Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिंध बोर्ड न्यू बुक 9th मैथमेटिक्स है। प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन 2024 है जो कि 25/2/2024 को हुआ था विद मार्किंग स्कीम के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर्स में मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन बताऊंगा और एग्ज़ाम में कॉपीज़ कैसे चेक होती है, कितने स्टेप पर कितने नंबर मिलते हैं, वो सारा तरीक़ेकार आज मैं डिफ़ाइन करूंगा। तो बढ़ते हैं अपने पेपर की जानिब। आज हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए आपको हेडिंग नज़र आ रही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। स्टूडेंट्स, एक बात और मैं डिफाइन कर दूं कि एमसीक्यूज़ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी 9th क्लास की टेक्स्ट बुक है उसके हर चैप्टर के आखिर में एक रिव्यू एक्सरसाइज दी जा रही है और उसी रिव्यू एक्सरसाइज से आपके पास एमसीक्यूज़ आएंगी। ठीक है, पहला एमसीक्यूज़ आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। द रियल पार्ट ऑफ -2, इज़ डैश। अब इसको बाकायदा सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको, ज़रा और से देखिएगा। वी नो दैट, हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्डर पेयर फॉर्म। ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है z = a + i b। इसको हम ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इन ऑर्डर पेयर फॉर्म a, b। जो पहला नंबर होता है इसे कहते हैं हम रियल पार्ट, सेकेंड वाले को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब ज़रा और से देखिए, आपको उसने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया है और आपसे डिमांड कर रहा है कि इसका रियल पार्ट क्या होगा। तो हमेशा याद रखिए, ऑर्डर पेयर फॉर्म में पहली जो टर्म लिखी हुई है वही रियल पार्ट कहलाता है। तो RP इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ रियल पार्ट -2। जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इसको राइट टिक कर दीजिए, आपका MCQ सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम अगले MCQs की जानिब। The next one, MCQs number 2. The base in the natural logarithm. Natural logarithm का बेस क्या होगा? 10 होगा, e होगा, पाई होगा या 5। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एक तरीके से। तो याद रखिएगा कि दो किस्म के लॉगरिथम हमने पढ़े थे। एक कॉमन लॉगरिथम जिसका बेस 10 होता था, एक नेचुरल लॉगरिथम होता था इसका बेस e होता था। तो आप ये सेकेंड वाला ऑप्शन को राइट टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरा MCQs, इफ log बेस 10 x = 4 देन x की वैल्यू क्या होगी बेटे। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीकेकार है प्रॉपर, उसको देखते हैं। सोल्यूशन की मैंने हेडिंग डाली है यहाँ पे, ये जरा देखिएगा। log 10 बेस x = 4। जब भी बेस लिखा हो ना, बेस को आप ब्रैकेट में लिखना, = के बाद जो भी नंबर है उसको पावर बनाओ और log के सामने जो नंबर लिखा हो = के बाद शिफ्ट कर दो। अब 10 की पावर 4 आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये 10,000 आ गई। और ऑप्शन नंबर चौथा जो है आपका राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा MCQs, द फैक्टर्स ऑफ a² + 2a - 24 आर क्या होंगे। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है बेटा, आपको इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व करना होगा। अब आप इसका सोल्यूशन देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा। a² + 2a - 24 और यहाँ पे पहली टर्म का कोफिशिएंट 1 है। 24 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे क्या होगा, 24। बीच में गया प्लस का 2। अब आप 24 के दो टुकड़े ऐसे बनाएं कि मल्टीप्लाई करने पे वो 24 आए और प्लस या माइनस करने पे प्लस का 2a आए। तो मैंने क्या बनाया बेटा, a² + 6a - 4a - 24। 6 4 = 24, प्लस के 6 में से माइनस का 4 करूंगा तो 2a आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से यहाँ पे a² का मतलब है यहाँ पे 2a लिखे हुए हैं, तो एक a आपने कॉमन निकाला, एक a बाहर आ गया, एक a बचा +6, ये a तो आ गया बाहर। अब सेकंड ब्रैकेट जब कॉमन निकालेंगे तो वो सेम आनी चाहिए, है ना। तो -4a - 24 में से -4 कॉमन निकालेंगे आप, a बचा बेटा, माइनस माइनस प्लस 4 6
24। अब देखिए दोनों सेम ब्रैकेट आ गए, एक को कॉमन निकालो, a + 6 और एक a - 4 बचेगा। तो अब आप ये देख लीजिए, ये दो प्रोडक्ट जो ब्रैकेट है वो कहाँ पे है, वो ऑप्शन नंबर 2 में है, राइट टिक कर दीजिए आप। ये आपका MCQ नंबर 4 सॉल्व हो गया। बेटे अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की जानिब। MCQ नंबर 5, द LCM ऑफ 2y + 3z की पावर 5 एंड 2y + 3z की पावर 3 इज क्या होगा। इसका बहुत आसान सा हल है और ट्रिक है जो मैं आपको क्लासेस में बता भी चुका था। देखिएगा मैंने ये ट्रिक लिख दी है यहाँ पर। LCM लेने के लिए फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 5 है या 3 है, तो 5 है। इसका मतलब है आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा छठे MCQs की जानिब। छठा MCQs कह रहा है द सोल्यूशन सेट ऑफ मॉड्यूलस 5y/3 = 5 इस क्या होगा। इसका हम प्रॉपर सोल्यूशन कर लेते हैं बेटे, जरा देखिएगा। देखिए और से आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये जब मॉड हम ब्रेक करते हैं तो = के बाद क्या करते हैं, + साइन लगाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करा, उधर जाके डिवाइड करके, तो 5 को मैंने 5 से डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा बेटा, 1। अब जरा गौर से समझिएगा, ये 3 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई करेगा क्रॉस, 3 × 1 = 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3। अच्छा, जब भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर सोल्यूशन सेट फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ये सेट वाला ब्रैकेट बनाते हैं, SS सोल्यूशन सेट -3 और +3। अब ऑप्शन नंबर 3 से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिए बेटा। नेक्स्ट MCQs की जानिब बढ़ते हैं। 7वां MCQs आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, द 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ। किस एंगल पर 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर मिलती हैं। अब ज़रा इसकी ट्रिक ज़रा सुनिएगा और इसके थ्योरेटिकल पॉइंट सुनिएगा, क्योंकि कुछ MCQs आपको थ्योरी के दिए जाएंगे तो आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। ज़रा और से देखिए, पहले तो हम समझ लेते हैं बेटे, ये असल में MCQs लिए गए चैप्टर नंबर 16 से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहा जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये दोनों लाइनें हैं, किस एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, परपेंडिकुलर करती हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, इनके दरमियान हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। बेटे 8वां MCQs की जानिब बढ़ते हैं। 8वें MCQs में कह रहा है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होगी। ये 4 ऑप्शन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल में पढ़ी थी, हमारे कोर्स में अमूमन x की फॉर्म में दी जाती है बेटा। देखिए बेटा हमने पढ़ा था ax² + bx + c = 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी शर्त है, ठीक है बेटे। तो ये आप याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग 1 वेरिएबल कहलाती है। बढ़ते हैं बेटे अगले MCQs की जानिब। अब देखिएगा 9वां MCQs है, 2 ब्रैकेट्स दी जा रही हैं और ये तकरीबन चैप्टर नंबर 3 से रिलेट कर रहा है। 5 + √15 × 5 - √15 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। इसको बेटा आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सोल्यूशन हेडिंग डाली मैंने बाकायदा तौर पे, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब जरा और से देखिए, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करें, बल्कि इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है बेटा, देखिए a + b लिखा हुआ है, a - b फॉर्मूले से मैच कर रहा है। a² - b² = a - b, a + b। अब देखिए a किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया, b किसके बराबर हो गया, √15 के बराबर। बेटा आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। बेटा 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस स्क्वायर से हमेशा रूट कैंसिल हो जाता है, 15 बाहर आ गया। 25 में से 15 को माइनस करेंगे 10 आ जाएगा बेटा, और 10 को ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर रहा है, इसको राइट टिक कर दीजिए, ठीक है बेटे। आगे बढ़ते हैं 10वां MCQs। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 4x² - 16 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, तो इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब जरा इसका सोल्यूशन देखिएगा बेटे,
4x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0, माइनस 16 को उधर शिफ्ट करें, प्लस का 16 हो गया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई करा, उधर जाके डिवाइड करेगा, डायरेक्ट कैंसिल करते हैं, 4 1 4, 4 4 16, x² इज इक्वल टू 4। हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे इज इक्वल टू के बाद तो प्लस माइनस लगाइएगा, हमेशा ट्रिक बता दिया था मैंने क्लास में। स्क्वायर रूट 4 देखिएगा, 4 का स्क्वायर रूट निकलता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और सोल्यूशन सेट फॉर्म में आएगा प्लस माइनस 2, और आपको ऑप्शंस में नजर आ रहा है थर्ड ऑप्शन, ये राइट टिक कर दीजिए। इज दैट क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटे 11वां एमसीक्यूज है, व्हाट शुड बी एडिड, क्या ऐड किया जाए, जमा किया जाए टू x4 x की पावर 4 प्लस 4 में टू मेक के बन जाए इट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मुकम्मल मुरब्बा बन जाए। ठीक है जी, अब आइए ज़रा इसको हमने सॉल्व करना सीखा था। देखिए बेटा यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 4 है, इसका मतलब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं इस वक्त। एक मिडिल टर्म जो यहाँ पे एब्सेंट है, तो अब एब्सेंट है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि x4 को मैंने ब्रेक किया x² का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीच में अपनी तरफ से टर्म लगाया ट्वाइस ऑफ a किसके बराबर बन गया x², और ये b का स्क्वायर है तो इसको मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, b क्या बन गया 2, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो गया 2 2 4x², कमी किसकी है यहाँ पे 4x² की। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूले से मैच करके वाकई भी दिखा दिया आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसका मतलब 4x² की यहाँ पे कमी है, अगर आप ये ऐड कर दोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए अगला 12वां एमसीक्यू बेटे, ये ज्योमेट्री के चैप्टर से लिया गया है और ये भी थ्योरेटिकल पॉइंट से बहुत आसान है। देखिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज किसके बराबर होगा 90 डिग्री 180 डिग्री 360 एंड नन ऑफ दिस। अब इसका सोल्यूशन देखिएगा बेटा, मैंने एक रफली डायग्राम बना दी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है बेटा। यहाँ पे जैसे ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये एंगल ए बी सी और डी, इन चारों का सम किसके बराबर आएगा वो ये पूछ रहा है असल में। तो आप देखिए मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री के बराबर आता है। तो तीसरा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बेटे अब 13th एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं, ये भी जो है ज्योमेट्री के चैप्टर से लिया गया है। कह रहा है अ क्वाड्रिलेटर कहते हैं 4 साइडेड बाउंडेड फिगर को हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, जिसका हर एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, एंड ऑल दी साइड्स कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बराबर होना, बराबर होंगी, इज कॉल्ड आ डैश। क्या कहलाएगा वो? पैरेललोग्राम कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा, ट्रेपेजियम कहलाएगा या स्क्वायर कहलाएगा। तो ज़रा सोल्यूशन देखिएगा, वो स्क्वायर कहलाएगा। स्क्वायर डायग्राम जैसे मैंने ए बी सी डी बनाया तो हर एंगल इसका 90 डिग्री है और चारों साइडें क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है, बराबर हैं। तो स्क्वायर पे टिक कीजिएगा बेटा। 14th एमसीक्यूज, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट साइड इज किसके बराबर होगा? या तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मीडियन होगा, एल्टीट्यूड होगा या एंगल बाइसेक्टर होगा। अब ज़रा गौर से समझते हैं इस डेफिनेशन को। एक मैंने डायग्राम बनाई, रफली डायग्राम ट्राइंगल एबीसी की। बेटा याद रखिएगा कि अगर आप किसी एक वर्टेक्स से, वो कह रहा है परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अपोजिट साइड में, सामने वाली साइड पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एल्टीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड। इस वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप की सामने, यहाँ से एक ड्रॉप की, और यहाँ से मैंने नहीं ड्रॉ किए, और यहाँ से भी एक ड्रॉ हो सकती है। ये जो भी लाइन ड्रॉ होगी जो सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होगी ओनली, तो वो क्या कहलाती है? आपके पास एल्टीट्यूड लाइन कहलाती है। अब आखिरी एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं बेटे। आखिरी एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 16 से लिया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बेटा। 15, इफ ए पॉइंट दिया है 3,0 एंड बी 0,3 आर एनी 2 पॉइंट्स इन द प्लेन, देन ए बी जो है डिस्टेंस। बेटा देखिए, याद देखिए, ये दो एक लाइन सेगमेंट है ए बी,
इसके ऊपर लाइन से बने और ये मॉड जो है इसके डिस्टेंस को शो करता है। मेरे बेटे अब ज़रा देखें सॉल्व करेंगे इसको। सोल्यूशन देखिएगा और से डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, दो पॉइंट्स के दरमियान ए बी डिस्टेंस आपने ये शो कर दिया। हमेशा याद रखिएगा कि एक लाइन सेगमेंट में पहला पॉइंट हमेशा x1 y1 होता है। तो ए क्या है, पहला पॉइंट है ना, तो x1 y1 सपोज करोगे 3,0 और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है x2 y2 सपोज करोगे 0,3। बेटा आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे। अब जरा हौस दो, डी की जगह मॉडुलस ए भी आ गया अंडर रूट 0 माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि x2 क्या है 0 है और x1 क्या है 3, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 3 माइनस 0 का स्क्वायर। बेटा अब देखिए 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती ना, 0 को हटा ही दो, तो अब क्या होगा, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बचा। देखो स्क्वायर से माइनस हमेशा प्लस बन जाता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 प्लस 9 क्या हो गया 18 हो गया। 18 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो इसके फैक्टर्स बना लेते हैं हम। कैसे बनाएंगे बेटा, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है आपके पास 18, 9 के तो परफेक्ट स्क्वायर रूट बाहर आता है ना, 3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 ऐसे रहेगा और हमेशा डिस्टेंस की यूनिट ही रहती है। तो अब आप अपने ऑप्शंस को देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट ऑप्शन, 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो बेटे इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। मज़ीद सवालात के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा सोल्यूशन, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल आइकन के बटन प्रेस कीजिएगा और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।